हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ये वो वीकेंड रहा है जहां पर बहुत सारी कमाई भी हुई है और बहुत सारा मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म भी मूवीज को मिला है कि भाई ऐसी मूवी नहीं बननी चाहिए, वैसी मूवी नहीं बननी चाहिए। और ये सिर्फ हिंदी सिनेमा के लिए नहीं है, ये कन्नड़ा सिनेमा के लिए भी है, तेलुगु, तमिल, हर तरीके के सिनेमा के लिए है। और कहीं ना कहीं मैं तो बोलूंगा हॉलीवुड के लिए भी है, जहां पर वेनम रिलीज हुई थी तो वहां पर छोटी मोटी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। तो वेनम को हम दोबारा लेके आए हैं अपने सेगमेंट के अंदर। 11वां दिन है आज वेनम द लास्ट डांस का। वेनम 3 जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। लकी भास्कर तेलुगु मूवी, अमरन किस किस हद तक स्पीड पकड़ रही है तमिल मूवी, और बगीरा जो कि कन्नड़ा मूवी है, क्या इसका कुछ होगा कि ये डी एंड है, पार्ट 2 कुछ नहीं होने वाला है इसका। भूल भुलैया 3 काफी अच्छा पीआर इसका गया है। और सिंघम अगेन, इन्होंने बहुत लेट अपनी मार्केटिंग शुरू करी। क्या भूल भुलैया 3 को इस डिशुम डिशुम से ज्यादा फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है। जो लोग जिस जिसके भी फैंस हैं उनको कोई भी थ्योरी जो है वो जमेगी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि वेनम 3 का डे 11 जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपीज। कल भी इसने इतना ही किया था। 49 करोड़ का टोटल इंडिया के अंदर हो चुका है। ग्रॉस लेवल पे लगभग लगभग 57 करोड़ रुपीज के आसपास ये है। और मेरे ख्याल से ये कल से काफी सारी जगहों पे बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगी। और इस हफ्ते तो थोड़ा 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 आप देख पाएंगे इसको। अगर आपने मिस कर दिया तो आप देख लो। लास्ट के कुछ सीन्स को छोड़ के ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, स्टार्टिंग का और एंड का बीच में थोड़ा फालतूगिरी इसके अंदर हो जाती है। लकी भास्कर अगर हम बोले हिंदी सिनेमा के हिसाब से, हिंदी जगत के हिसाब से, इस तरीके की स्टोरीज हम पहले देख चुके हैं वेब सीरीज वगैरह के अंदर भी, लेकिन ये अच्छी बनी है। दलकर सलमान एक अट्रैक्टिव तरीके का एक्टर है, अपनी तरफ ड्रॉ करता है, उसकी आवाज भी उस तरीके की है, थोड़ी अलग है उसकी आवाज अगर आप हिंदी में देखेंगे तो। डे 4 का कलेक्शन है 7.5 करोड़ रुपीज। और 7.5 करोड़ कल किया था, तो हिंदी का कंट्रीब्यूशन 21.5 करोड़ जो कल था उसका अगर 7.5 और ऐड करें तो 29 करोड़ हो जाता है। और हिंदी का जो कंट्रीब्यूशन है मात्र 1.5 करोड़ रुपए, तो कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर कलेक्शन नहीं आया है इसका। तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो तेलुगु क्षेत्र से ही आ रहा है और मलयालम क्षेत्र से आ रहा है। इसका ब्रेकअप जो है वो आपको कल दे दूंगा। अमरान जो है तमिल मूवी, वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रही है। कल 21 करोड़ किया था और सब लोग टूट पड़े थे। अब बहुत सारे छुट्टियां आ गई थी तो वापसी हो रही है लोगों की घर जाने की से ऑफिस जाने की, तो आज 19 करोड़ करेगा। और 62 करोड़ रुपीज में 19 अगर आप ऐड करोगे तो 91 करोड़ इसका नेट इंडिया कलेक्शन हो जाएगा। और ग्रॉस लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे 100 इसने कल ही कर लिया था, जो कि 129 करोड़ रुपीज के आसपास टच कर जाएगा। ये तो काफी सिग्निफिकेंट इसकी कलेक्शन रही है, काफी प्रॉफिटेबल ये वेंचर रहेगा। बगीरा मेरे ख्याल से लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन रहेगा, हालांकि मेकर्स ने इसके ऊपर ब्लॉकबस्टर लिख दिया है, बट इसका फ्यूचर थोड़ा सा डाइसी है, सेकंड पार्ट बनना मुश्किल है। क्योंकि जहां तक आप देखोगे कि बगीरा की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी के अंदर ज्यादा इमोशन ही नहीं है, और उसके बाद फिर बिजनेस एज यूजुअल है। मैं तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको दूं तो सिंपल सा है कि वैसे भी जो साउथ के जो हीरोज हैं वो इतना कुछ कमाल कर लेते हैं, तो एक मुखोटा पहन के कमाल या विदाउट मुखोटा कम पहन के कमाल, क्योंकि उसके अंदर वो डिफरेंशिएशन नहीं आ पाया। यहाँ पर शहंशाह बनने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि नॉर्मल इंसान जो पीट रहा है और शहंशाह बन के जो वो काम कर पा रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वो मामले के अंदर। यहाँ डिफरेंस था नहीं, सब कुछ बिजनेस एज यूजुअल था, जो इसके नंबर्स में भी दिख रहा है। आज 3.5 करोड़ रुपीज से गिर के 3 करोड़ पे आ गया। टोटल कलेक्शन जो है 10 करोड़ रुपीज प्लस 3 करोड़ रुपीज, 13 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 15 करोड़ रुपीज के आसपास है। अब भूल भुलैया और सिंघम अगेन के बारे में बात करते हैं। भूल भुलैया 3 के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि भूल भुलैया 3 ने अपनी डेट पहले अनाउंस करी थी, सिंघम ने पहले अगस्त किया, उनकी पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाई, एंड में बहुत सारे कैमियो भी ऐड करे, एंड मोमेंट तक भी 2 बारी वो सर्टिफिकेशन के लिए गया। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कहीं से भी इनकी पिक्चर कंप्लीट हो गई थी। दूसरी चीज बड़ी क्रिटिकल है कि इनके ऊपर म्यूजिक का जो छापा पड़ा है, जबरदस्त तरीके का कॉपीराइट पड़ा है, इनका म्यूजिक बिल्कुल रूइन हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दो तरीके की स्ट्रीम्स चल रही हैं आज के डेट के अंदर। एक रिलायंस की स्ट्रीम चल रही है, एक टी सीरीज की स्ट्रीम चल रही है, दोनों के पावर हाउस चले जा रहे हैं। एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग है जहां पर मूवी को पैकेज कर करके दिखाया जाता है। एक न्यू एज मार्केटिंग है जहां पर डिवाइड, नेपोटिज्म, नई एज की बातें करी जाती है कि अगर आपने इस लड़के को सपोर्ट नहीं किया तो फिर आप पीछे रह जाओगे, आप किस तरीके के इंसान हो। उस भीड़ भाड़ की कॉन्वर्सेशंस के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि भूल भुलैया को बल्कि इससे फायदा हुआ है, कि अगर हमने कार्तिक आर्यन को अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जहां ये बातें आ जाती है ना कि जैसे कोई इंसान बैसाखी के ऊपर है कि इसको सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी मेरे ख्याल से। आई थिंक
पहली बात तो ये है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर आपको जो मूवी पसंद आती है वो कर लो। लेकिन ये जो इंटरनेट और ये सोशल मीडिया मीम कल्चर से ऐसा हो गया है कि अगर मैंने पुरानी किसी चीज़ को डीमीन नहीं किया तब तक मैं कैसे अच्छा कहलाऊंगा। जब तक मैं अजय देवगन को बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल दूंगा कि बहुत अच्छा इंटेंस एक्टर है तब तक मैं अच्छा नहीं कहलाऊंगा। अचानक से एक आधी फिल्म उड़ गई और जब तक मैं अजय देवगन को ये नहीं बोलूंगा कि तो बुढ़ा हो रहा है और वो लैंग्वेज भी इस तरीके की हो जाएगी जो कि बहुत डीमीनिंग हो जाती है। वो फिर जो घर में भी नहीं सिखाया गया होता वो सारे दायरे टूट जाते हैं। ये तो बुड्ढा है, ये तो निकम्मा है, ये तो मोटा है, बॉडी शैमिंग से लेके मेंटल हेल्थ के ऊपर सारी बातें आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक आर्यन इज इम्प्रूविंग। ये मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, लेकिन अभी भी उसको एक बहुत ही गंदी बीमारी है जो मुझे बहुत इरिटेट करती है कि भाई अपनी एक्टिंग निकालो थोड़ी सी। ये कब तक अक्षय कुमार की एक्टिंग करते रहोगे? और अक्षय कुमार अपनी एक्टिंग खुद भूल गया है। वो वैसा कर ही नहीं रहा जैसा कार्तिक आर्यन कर रहा है। तो कार्तिक आर्यन इज अ बेटर अक्षय कुमार दीज डेज। तो वो चल रहा है। तो अक्षय कुमार को अपनी याददाश्त वापस लानी पड़ेगी। एनीवेज कमिंग बैक टू द होल स्कीम ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल बेसिस पे भूल भुलैया एक काफी ज्यादा कमजोर मेरे को स्टोरी लगी थी। पेपर पे बहुत अच्छी रही होगी लेकिन जब तक ये स्टैब्लिश करते हैं कि हुआ क्या था मंजुलिका ठीक हो तब तक चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि बहुत वीक पॉइंट्स आते हैं। बेसिक से आपको पॉइंट बताता हूँ जो किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। एक राजा साहब आता है ना, अगर आपने देख लियो पूरा महल खरीदने के लिए राजा साहब को फिर मंजुलिका मार देती है या मार देता है जो भी है। आपने देख लिया तो आपको पता है कार्तिक आर्यन है। तभी आप बॉक्स ऑफिस के नंबर जानने आ रहे हो। तो वो जो मर जाता है और जो उसकी गाड़ी वो चला रहा होता है वो बलिनो चला रहा होता है। वो 1200 करोड़ रुपए की डील करने जा रहा है, वो बलिनो गाड़ी चला रहा है। मतलब ये एक छोटी सी बात बस बता रहा हूँ, बहुत सारे लॉजिक ऐसे इसी तरीके के मिसिंग है। काफ़ी ज़्यादा हो जाता है चक्कर खराब। भूत भी गरीबों की तरह बदला ले रहा है कि मैं भी तेरे को ना डीमीन कर दूंगा, ये कर दूंगा। जिसने जिसको मारना है एंड में मारना ही था तो पहले दिन ही मार देते। ये बता के क्यों मारना? थोड़ा अजीब उसके अंदर स्टोरी राइटिंग के अंदर थोड़ा कमजोरी थी। यही सारा मैटर अगर हाफ तक ले आते जैसे भूल भुलैया 2 के अंदर किया था तो बहुत अच्छा होता। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इतनी बातें क्यों कर रहे हो, सीधा कलेक्शन के ऊपर आओ। देखो, अगर आपको सिर्फ कलेक्शन ही जाननी है, रिव्यू जानने हैं, तो बहुत सारे चैनल है, वहां आ जाओ। यहाँ मूवी को ढंग से सेलिब्रेट करते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों करते हैं। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इसकी स्टोरी पेपर पे बहुत स्ट्रांग रही होगी और कहीं ना कहीं इस तरीके का ट्रेलर कटा जो भी हुआ कि अट्रैक्ट तो कर गया पब्लिक को कि लेके आओ थिएटर के अंदर। जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं और कहीं ना कहीं दिखता है कि इस मूवी के अंदर अब इतना ज़्यादा पोटेंशियल हो गया कि मंजुलिका को लेके कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं, विच इज़ गुड। दिस फ्रेंचाइज कैन बी अ नेवर एंडिंग एक्सरसाइज। कल को अगर कार्तिक आर्यन भी, कहना नहीं चाहिए, बुढ़ापे की जोन के अंदर कभी ना कभी तो जाएगा, बट कोई ना कोई इसकी फ्रेंचाइज को आगे ले जा सकता है। मंजुलिका विल नेवर डाई, वो भूतिया ही रहेगी हमेशा। ठीक है, तो इसका जो कलेक्शन है आज 30 करोड़ के आसपास रहेगा। वो सिंपल सा रीजन है, कोई ड्रॉप ड्रॉप मैं नहीं मानता हूँ क्योंकि दिवाली के दिन जब रिलीज होती है कोई मूवी बहुत सारे लोग देख दाख लेते हैं। अब संडे को रिटर्न वाला दिन है, बहुत सारे लोग जाने वाले होते हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम में संडे के दिन सबसे ज्यादा ग्रोथ आती है, ये सबको पता है। लेकिन इस टाइम थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी दिन था, वो पहले बहुत सारा लोग देख चुके हैं, तो 30 करोड़ इसने किया है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर। 38 इसने कल किया था, 75 प्लस 30, 105 करोड़ रुपीज। तो कंग्रेचुलेशन जितने भी कार्तिक आर्यन के फैंस हैं जिनको भी उनमें पोटेंशियल दिखता है, जितने से प्रोड्यूसर्स है उसको उसके ऊपर पोटेंशियल दिखता है। तो मैं ये बोलूंगा कि किसी भी वजह से चाहे वो हम आउटसाइडर को सपोर्ट करेंगे करेंगे जो भी करेंगे जैसा भी करेंगे, कोई एक तो जना है जो थिएटर के अंदर लोगों को ला ला के दे सकता है। तो बिजनेस के लिए अच्छा है, बट ओवर ग्लैमराइज भी ना करें उसको, ओवर बर्डन भी ना कर दे कि भी तो नेक्स्ट सुपरस्टार बन गया। मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग वाइज कंटेम्प्रेरीज के अंदर जैसे शाहिद कपूर की अगर मैं बात कर लूँ, उसकी आधी भी एक्टिंग कर सकता है। अक्षय कुमार की वो 1/10 भी एक्टिंग कर सकता है। शाहरुख खान की अदाओं का वो 1/5 भी हो सकता है, लेकिन वो फिर भी इन सब के बाद का अच्छा इंसान है। ठीक है, बाकी गाली गलौज मत करना, ये मेरा व्यू पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि वो शाहरुख खान का 1000 गुना अच्छा एक्टर है, मुबारकबाद आपको, ये आप जैसा ज्यूम करना चाहो आप कर सकते हो। सिंघम में सारे वेटरन एक्टर्स थे, उन्होंने उनकी अच्छाई बुराई करने का कोई फायदा नहीं है, वो सबने अपने आप को प्रूव कर चुके हैं वो लोग। ठीक है, तो वो अपने टाइम पे कर चुके हैं। क्या वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं? आंसर है कि नहीं, सिंपल तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये भी बड़े दूध के धुले हैं। इन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई लेकिन एंड जो रूवन करा पुराने तरीके का एक्शन ये सब करके, वो मुझे भी नहीं सही लगा। मैं अपने रिव्यू के अंदर बता चुका हूँ कि सिंघम एक आइकॉनिक पिक्चर हो सकती थी।
80% ऑफ द मूवी है रियली लाइक मजा आ गया 80-90% मूवी देख के। और जितनी बार रामायण के अलग अलग अंश बनते रहेंगे देखते रहना चाहिए। और जो भी लोग भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं अचानक से देख रहा था, अरे ऋषभ शेट्टी क्या हनुमान बन गए, ये बन गए वो बन गए, अरे ये क्या हो गया। अरे जब साउथ की पिक्चर आती है तो फिर से इनको रामायण याद आ जाती है। जब बॉलीवुड कुछ बनाता है तो बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र तो ऐसी दिखावे के लिए बना दी, ये दिखावे के लिए बना दिया। मतलब ये जो नेगेटिव पीआर है ना, इसको जरा थोड़ा इरिटेट हो चुका हूँ मैं इस चीज से। और फिर देन आई गेट एक्स्ट्रा क्रिटिकल विद दोज पीपल हु से ऑल ऑफ दिस। तो फिर क्या होता है, दिमाग भिन बनाता है, सबका भिन बनाता है, मेरा भी भिन बनाता है। तो फिर मैं भी ऐसे लोगों के लिए सुपर क्रिटिकल हो जाता हूँ। अच्छा दिखाओ अपनी हनुमान क्या बनाया तुमने। तुमने हनुमान को सही रूप में क्यों नहीं दिखाया। आपने हनुमान जी की पूंछ दिखा दी, लेकिन नॉर्मल इंसान में कैसे दिखा दी। ठीक है, आपने किसी के अंदर हनुमान जी की शक्ति दे दी अचानक से, जिसने सारी उम्र चोरियां करी हैं। हनुमान जी ने तो ये नहीं सिखाया था। मैं फिर सुपर क्रिटिकल हो जाता हूँ इस चीज को लेके। हनुमान जी तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी थे, आपने इंटेलिजेंस कहाँ दिखाई, सिर्फ बल दिखा दिया। एंड में सिर्फ अपनी शक्ति देके गुंडों को पिटवा दिया। हनुमान जी को ऐसे ऑर्डिनरी इंसान की कब से जरूरत पड़ने लग गई। तो फिर बहुत सारी बातें निकल के आ जाती हैं, उसमें नहीं जाना चाहिए। सिंघम अगेन में फिर से सेलिब्रेशन 35 करोड़ के 35 से 36 करोड़ ये करेगा। कल 44 करोड़ का अच्छा जंप आया था। 35 करोड़ प्लस 88 करोड़ जो इसका कल ऑफिशियल नंबर हो चुका था, उससे 123 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच चुका है। और बहुत बड़ा नंबर ये कल ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड लेवल पे कर चुका था, दैट वाज 131 करोड़। आज ये लगभग लगभग मोटा मोटा 175 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच जाना चाहिए, 175-180 करोड़ रुपीज। कल तक डेफिनेटली मूवी वर्ल्ड वाइड लेवल पे 200 करोड़ क्रॉस कर लेगी। तो ये सेफ जोन के अंदर जा रही है। जिनको ये नहीं लग रहा है कि भाई 300 जब तक नहीं करेगी तब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होगी, ये होगी, नहीं, इसको इंटेलिजेंटली तरीके से बेचा गया है। तो वो आप देख लेना कि किस तरीके से है। लेकिन जहां तक 300 350 का भी बात है, अगर कोई मूवी 4 दिन के अंदर 200 कर रही है तो आप ये तो उम्मीद लगा सकते हैं कि वो 350 तो कर ही लेगी। तो इतना बुरा हाल नहीं है इसका, ये काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। भूल भुलैया काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। बगीरा फ्लॉप होगी। अमरान बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। मेरे ख्याल से लकी भास्कर भी प्रॉफिट देके जाएगी। वेनम इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉफिट देके जाएगी। ये था टोटल एनालिसिस। इसके अंदर हमने आज गपशप भी बहुत लगाई है, डीप मूवी के बारे में बात करी है, बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करी है। कई बार जरूरी हो जाता है ताकि भावनाओं के साथ नंबर्स को भी थोड़ा मीनिंग दे पाए। नहीं तो फिर नंबर्स क्या होता है, बहुत रैशनल टॉक हो जाती है, उसके अंदर इमोशन मर जाते हैं उसके अंदर ना। चलो फिर बाय बाय।